हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सारथी एमसीक्यू पर। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो पहला का सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2, शक्ति का ये सही मात्रक क्या है? शक्ति का ये सही मात्रक वाट होता है। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3, रामचरितमानस के लेखक कौन हैं? रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? सर्वदाता यानी सबको देने वाला, तो ओ ब्लड ग्रुप ओ। डी ऑप्शन आपका है। ए बी को सर्वग्राही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो 8 का सही आंसर है शहनाई। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन डी का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस होता है? मनुष्य की आंख में उत्तर लेंस होता है। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? काठमांडू, थिम्पू, ढाका, कोलंबो। जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर लीजिए कि कैसा आपको लग रहा है, और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका है। आपका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो 13 का सही आंसर है K2। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 16, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 17, हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 18, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 19, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 21, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 22, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 24, मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हेमोग्लोबिन के कारण होता है। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 27, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 28,
सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन विधि है। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 29, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 29 का सही जवाब है 1757 में। ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 31, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 32, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 33, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का राष्ट्रीय खेल पारंपरिक रूप से क्या है? हॉकी। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 37, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 38, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन सी की कमी से। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 39, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस आपका हाइड्रोजन है। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 40, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। बी ऑप्शन आपका सही है। जो अभी तक लाइक नहीं किए फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। क्वेश्चन नंबर 41 देखें, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 42, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 43, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1853 में। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 45, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 46, बिहार की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी और उर्दू। हिंदी और उर्दू। डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 47, शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 48, रेबीज का टीका किसने बनाया था? लुई पास्चर ने। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 49, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 50, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर होमी भाभा, सीवी रमन, एस चंद्रशेखर, हरगोविंद खुराना। इस वीडियो का यह अंतिम क्वेश्चन है और जिसका आंसर है सीवी रमन। बी ऑप्शन आपका सही है। तो आप लोग इसी तरह से अपना प्यार देते रहें और अगले वीडियो के लिए इंतजार करें। धन्यवाद।